Keep quiet, everybody, please. ध्यान से। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, चैनल ऑफ पीस। चैनल ऑफ पीस। चैनल ऑफ पीस पढ़ने के पहले हम लोग इसके जितने भी हार्ड वर्ड हैं, हार्ड वर्ड मतलब जो वर्ड हमको नहीं आते हैं वही तो हमारे लिए हार्ड वर्ड है, और जो वर्ड हमको आते हैं क्या वो हमारे लिए हार्ड वर्ड कहलाएंगे? नहीं। तो जो वर्ड हमारे लिए हार्ड वर्ड है वो हार्ड वर्ड हम लोग पहले अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना? चलिए, चैप्टर नंबर 1, ये कौन सा इंग्लिश है ना? इंग्लिश क्लास 1, चैप्टर 1। क्या नाम है चैप्टर का? चैनल ऑफ पीस। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक निकालिए, जिनके पास बुक नहीं है वो आराम से अपनी कॉपी निकालिए। मीन्स, मीन्स मतलब क्या होता है? साधन। आप लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे ना छोटे क्लास में? साधन या माध्यम। साधन या माध्यम। दूसरा नंबर डिमोलिश, DEMOLISH। क्या होगा? डिमोलिश। डिमोलिश मतलब क्या होता है? नष्ट करना। किसी चीज को नष्ट करना उसको क्या कहते हैं? डिमोलिश। तीसरा नंबर हैट्रेड। हैट्रेड मतलब हैट्रेड मतलब क्या होता है? नफरत। क्या होगा? खाली क्यों बैठे हुए हो? खाली क्यों बैठे हो? जब मैं लिखवा रहा हूं तो आप लोग खाली क्यों बैठे हो? हाँ, लिखो फटाक से। 4 नंबर हैट्रेड के बाद क्या है? मैलिश। मैलिश क्या होगा? मैलिश मतलब क्या होता है? बुरी भावना। मैलिश मतलब किसी के प्रति हम लोग जो गंदा सोचते हैं उसी को बोलते हैं मैलिश। मैलिश मतलब बुरी भावना। 5 नंबर क्वालम। क्वालम मतलब क्या होता है? क्वालम
कॉलम मतलब संदेह या शंका। संदेह, किसी के ऊपर हम लोग संदेह करते हैं ना, हाँ, कि वो हमसे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम मतलब संदेह या शंका। 6 नंबर परस्यू। परस्यू 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 मतलब पीछा करना। परस्यू मतलब या क्या होता है, साधना करना, या साधना करना। साधना करना। 7 नंबर एस्टैब्लिश। क्या होगा, एस्टैब्लिश। इसको हम लोग जनरली लोग क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश बोलते हैं। तो इस्टेब्लिश नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, एस्टैब्लिश। क्या बोलिएगा, एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश। आप खाली क्यों बैठे हैं, आप खाली क्यों बैठे हैं, अभी हम बोले हैं ना कि लिखने के लिए, तो फिर आप खाली क्यों बैठे हैं। एस्टैब्लिश मतलब क्या होता है, स्थापित करना। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना। 8वां नंबर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस मतलब क्षमा, माफी। क्षमा, माफी, ठीक है। 9 नंबर फेथ। क्या होगा, 9 नंबर में क्या है, फेथ। फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास। फेथ मतलब विश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, करो। बोल बाबू, आए, पेज खत्म हो गया तो आपको नई कॉपी लेकर आनी चाहिए थी ना। मीन्स डिमोलिश, halted, malice, column, purse, establish। एक और रह गया है, एक और रह गया है, इसको भी नोट डाउन करिए लो।
कॉमलीनेस क्या होगा? कॉमलीनेस मतलब सुंदरता, आकर्षण। कॉमलीनेस मीन्स सुंदरता या आकर्षण। ठीक है? तो ये वर्ड मीनिंग हम जो लिखवा रहे हैं आपको कॉपी में लिखने के लिए लिखवा रहे हैं ना। ये सब जो लिख रही है ये सब बेवकूफ है। हमने अभी कितने बार कहा कि कॉपी निकालिए और ये वर्ड मीनिंग लिखिए। हमको लिखवाने का क्या मतलब है? काजल, काजल नाम है ना? अंजलि खड़ी हो। मुझे ये लिखवाने का क्या मतलब है? लिखवाने का मतलब यही ना कि आप लोग इसको लिखो और याद करो। फिर पूछ रहे हो कि हम लोग क्या करें? तो बुक है तो क्या? बुक है तो क्या इसके पास बुक नहीं है? फिर ये क्यों लिख रही है? आपके पास बुक है तो आपको उसका मीनिंग मालूम है? नहीं मालूम है ना? चलिए बी क्वाइट, अभी स्टॉप करो राइटिंग। राइटिंग स्टॉप करिए, अब बुक खोलिए। अभी राइटिंग स्टॉप करिए, अभी 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 आप बुक खोलिए। सब लोग बुक खोलो। चलिए अभी हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का एक पोयम है वो पढ़ाते हैं, चैनल ऑफ पीस। कुछ कहना है? जाइए ऑफिस में बैठ के लिखिए। लैपटॉप कहाँ लेके घूमते रहिएगा। चलिए, चैनल ऑफ पीस, इसके अंदर इसमें क्या कह रहा है? यह एक कविता है। ये क्या चीज है? कविता है, पोयम है। ठीक है ना? हाँ, ये कविता भगवान से एक प्रार्थना है। किसे प्रार्थना है? भगवान से एक प्रार्थना है कि वह हमें ऐसा व्यक्ति बनाए जो नफरत को मिटाकर प्रेम फैलाए। जो नफरत को मिटाकर क्या फैलाए? प्रेम फैलाए। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से नफरत को मिटाइए और प्रेम को फैलाइए। द्वेष के स्थान पर क्षमा लाएं। द्वेष के स्थान पर क्षमा लाएं। हम लोगों को अगर कोई बोलता है, अगर आप लोग बार बार कंप्लेन करते हो कि वो हमको मार दिया, ठीक है, तो हम भी उसको मार देते हैं, होता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गया द्वेष। ये क्या हो गया? द्वेष। अगर कोई हमको मार दिया तो जाओ तुमको क्षमा किया। तो द्वेष की जगह पर क्या लाएं? द्वेष की जगह पर क्षमा लाएं। संदेह की जगह पर विश्वास लाएं। संदेह की जगह पर विश्वास लाएं। संदेह मतलब क्या है? आप लोग कहते हो कि सर जी वो मेरा पेंसिल चुरा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग घर छोड़कर आ गए हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे कहीं गिर गया हो, है कि नहीं? तो हमें किसी के प्रति संदेह भी नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। और केवल अपनी खुशी की चिंता करने के बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करें। सिर्फ अपनी खुशी की ही चिंता न करे, दूसरों की भी भलाई करे। अधिकांशतर होता क्या है कि दूसरा कष्ट में रहे, लेकिन हम लोग अपना आराम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही ना होता है? दूसरा कष्ट में रहे, क्या हुआ? दूसरा कष्ट में रहे लेकिन हम लोग अपना आराम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अपनी भलाई के बदले दूसरे के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आ गया? हाँ। और कविता में एक सुंदर जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शन है। कविता में क्या है? एक सुंदर जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शन। ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ? हम लोग कोई काम ऐसा करते हैं जिससे हमारे अगल बगल वाले को तकलीफ भी होता है तो वही लोग समझता है कि हमारा क्या है, दूसरा का हो रहा है। कोई गाड़ी अगर तेजी से रोड पे दौड़ा रहा है, बाइक जू जू करके जा रहा है, चाहे कोई गाड़ियां बड़ी तेज में जा रही है, तो
तो चलने वाले को दिक्कत होता है ना। अगर ये बाइक चलाने वाला समझ जाए, अगर ये बाइक चलाने वाला समझ जाए तो आराम से गाड़ी चलाएगा, चलाएगा ना। हाँ, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करें। अभी हमने क्या बताया? अभी हमने आपको पोयम का एक ओवरव्यू बताया, एक सारांश बताया। अभी हम लोग कविता पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, कविता का फर्स्ट लाइन है, मेक मी बी अ मीन्स ऑफ योर पीस। मेक मी बी अ मीन्स ऑफ योर पीस। मीन्स मतलब हमने क्या बताया आप लोगों को? मीन्स मतलब साधन या माध्यम, ठीक है। हे प्रभु मुझे शांति का वो माध्यम बनाओ, वो साधन बनाओ, ताकि मैं समाज में शांति फैला सकूं, ताकि मैं समाज में शांति फैला सकूं। मीन्स मतलब माध्यम, मीन्स मतलब माध्यम। कोई व्यक्ति माध्यम बनता है बुरे कामों का, कोई व्यक्ति माध्यम बनता है अच्छे कामों का। तो हमें किस कामों का माध्यम बनना चाहिए? अच्छे कामों का। कोई भी काम, बुरा काम या अच्छा काम, किसी के माध्यम से तो होता है, कोई करता तो है, करता है ना। कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी को खुश रखता है, हेल्प करता है कि नहीं। तो इसमें कवि कह रहा है, मेक मी बी अ मीन्स ऑफ योर पीस। मुझे अपने शांति का माध्यम बना दो, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना दो। ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं शांति फैलाने का साधन बन जाऊं। समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट लाइन है, टू डिमोलिश हेटेड एंड ब्रिंग योर लव। टू डिमोलिश मतलब क्या पढ़े थे हम लोग? नष्ट करना। डिमोलिश मतलब क्या करना? नष्ट करना। और उसके बाद हेटेड मतलब क्या है? नफरत। मैं नफरत को डिमोलिश कर दूं, हेट को डिमोलिश कर दूं, नफरत को क्या कर दूं? नष्ट कर दूं। मैं, मेरे अंदर जो नफरत है, उस नफरत को मैं डिमोलिश कर दूं, उसको मैं क्या कर दूं? नष्ट कर दूं। नफरत अगर नष्ट हो जाएगा, डिमोलिश अगर हो जाएगा, तो हमारे अंदर क्या बचेगा? हमारे अंदर प्रेम बचेगा। हमारे अंदर क्या बचेगा? प्रेम बचेगा। किसी के प्रति अगर हम नफरत हटा देंगे तो हमारे अंदर क्या बचेगा? प्रेम बचेगा। सबसे प्रेम करना चाहिए ना। चलिए, कहते हैं, मैं नफरत को खत्म कर प्रेम का संदेश फैलाऊं। मैं नफरत को खत्म कर प्रेम का संदेश फैलाऊं। संदेश का प्रेम नहीं। मैं नफरत को खत्म कर प्रेम का संदेश फैलाऊं। ये मेरी प्रभु से क्या है? प्रार्थना है। ये मेरी प्रभु से क्या है? प्रार्थना है। चलिए, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? वेयर देयर इज मैलिश। मैलिश मतलब बुरी भावना। मैलिश मतलब बुरी भावना। Where there is malice, your forgiveness means क्या होता है? क्षमा या माफी। जहाँ लोग बुरी भावना रखे वहाँ क्षमा का भाव भर दूं। जहाँ हमारे प्रति लोग क्या करे? लोग बुरी भावना रखे, हमारे प्रति गलत विचार रखे, मैं उसको क्षमा करता चलूं। मैं उसको क्या करता चलूं? क्षमा करता चलूं। यही मेरी प्रभु से क्या है? प्रार्थना। यही मेरी प्रभु से क्या है? प्रार्थना। Where there is malice, your forgiveness। जहाँ लोग बुरी भावना रखते हो वहाँ क्षमा का भाव भर दूं। जहाँ मेरे प्रति लोग अगर बुरी भावनाएं रखते हैं, मैं उनको क्या करता चलूं? क्षमा करता चलूं। आप लोग बोलते हैं ना कि सर जी वो गाली दे दिया, सर जी वो मार दिया, तो वो चलो तुम लोग खराब काम करते रहो, मैं तुम लोगों को क्षमा करता चलूंगा। मैं क्या करता चलूंगा? क्षमा करता चलूंगा। यही मेरी प्रभु से क्या है? प्रार्थना है। यही मेरी प्रभु से क्या है? प्रार्थना है। ठीक है, चलिए अब आगे का क्या कह रहा है? एंड वेयर देयर इज कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है? संदेह और शंका। कॉलम मीन्स संदेह या शंका। एंड
and where there is column true faith for you. True faith मतलब विश्वास, faith मतलब विश्वास, ट्रू फेथ इन यू, जहां शंका हो वहां विश्वास पैदा कर सकूं, जहां शंका है वहां क्या कर सकूं, विश्वास पैदा कर सकूं। अगर कोई हमसे बोलता है, कुछ शंका है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसी ने मेरा पेंसिल चुराया होगा, ये क्या होगा ही हम जानते तो नहीं है, लेकिन एक शंका है। लेकिन विश्वास क्या है कि शायद हम घर से ला ही नहीं होंगे, शायद हम ही से कहीं रखा गया होगा, शायद कहीं छूट गया होगा। ये क्या हो गया, ये विश्वास हो गया। तो शंका करना है कि विश्वास रखना है, विश्वास, शंका नहीं करना किसी के ऊपर, हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना है। समझ में आ गया? हाँ, ट्रू फेथ इन यू। और नेक्स्ट है ओ लॉर्ड ग्रांट दैट आई मे नेवर पर्स मीन्स क्या होता है, परस्यू मीन्स क्या होता है, पीछा करना या साधना करना। प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वार्थी न बनूं, मतलब कि साधना करना मतलब यहाँ पर तुम कर सकते हो प्रार्थना करना, यहाँ पर क्या कर सकते हो, पीछा करना छोड़ दो, यहाँ पर कर दो प्रार्थना करना। साधना करना या प्रार्थना करना बात बराबर है। मतलब कि प्रभु से हमारी क्या प्रार्थना है, प्रभु से हमारी क्या प्रार्थना है, बोलिए तो। प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या न बनूं, मैं स्वार्थी न बनूं, मैं क्या नहीं बनूं, मैं स्वार्थी न बनूं। स्वार्थी मतलब न देबै तोरा के हम खा सब कुछ हम अकेले खा ले। स्वार्थी मतलब क्या, हाँ क्या, अरे जल्दी जल्दी खाओ, उधर से वो आ रही ना तो मांगेगी। ये क्या भाव हो गया, ये स्वार्थी भाव हो गया ना। और अच्छा भाव क्या है कि अरे थोड़ा मेरे दोस्त के लिए भी रख दो, वो भी आएगा तो खाएगा। ये क्या हो गया, ये प्रेम भाव हो गया। और स्वार्थी भाव क्या हो गया, हाँ मेरे पास तो 5 चॉकलेट है, हम नहीं देंगे आपको। अगर ये हो गया स्वार्थी भाव। और प्रेम भाव क्या हो गया, देखो मेरे पास 1 चॉकलेट है, आधा मिलकर खाएंगे हम दोनों आदमी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेम भाव। ये क्या हो गया, प्रेम भाव हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, सो मच जस्ट माई ओन हैप्पीनेस, सो मच जस्ट माई ओन हैप्पीनेस, जस्ट माई ओन हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है केवल खुद की खुशी के पीछे ना भागू, केवल खुद की खुशी के पीछे ना भागू। ठीक है ना, हाँ अपनों का भी ध्यान रखना होता है बाबू, रखना होता है ना। नेक्स्ट लाइन, एंड बी एबल टू एस्टैब्लिश ट्रू फेथ इन यू। एस्टैब्लिश मीन्स क्या होता है, एस्टैब्लिश मीन्स स्थापित करना, एस्टैब्लिश मीन्स स्थापित करना। क्या कह रहा है, एंड बी एबल टू एस्टैब्लिश ट्रू फेथ इन यू, लोगों में भगवान के प्रति विश्वास पैदा कर सकूं, लोगों में भगवान के प्रति विश्वास पैदा कर सकूं। स्टैब्लिश मतलब स्थापित करना या पैदा करना। ठीक है ना, मतलब कि भगवान, लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास स्थापित कर सकूं, मतलब स्टैब्लिश कर सकूं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड बी एबल टू एस्टैब्लिश ट्रू फेथ इन यू एंड मेक द वर्ल्ड प्लेस टू, या देखो ये वाला लाइन देखो, कॉमलीनेस मतलब सुंदरता या आकर्षण, सुंदरता या आकर्षण। एंड जस्ट मेक द वर्ल्ड प्लेस ऑफ कॉमलीनेस, इसका मतलब क्या है, दुनिया को सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना सकूं। दुनिया को कैसा बना सकूं, दुनिया को सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना सकूं। जहां पर द्वेष भावना रहेगा, जहां पर एक दूसरे के प्रति गलत भावना रहेगी, वहां पर क्या कभी शांति रहेगा? नहीं रहेगा। वहां पर क्या रहेगा, वहां पर हमेशा कांव कचमच रहेगा, हमेशा झगड़ा रहेगा, है कि नहीं। आप लोग भी देखते होंगे अपने अगल बगल में एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए लोग कितना गंदा झगड़ा करते हैं ना, है कि नहीं। चाहे एक छोटी सी चीज के लिए,
कि उसने हमारा ऐसा क्यों कर दिया, वो हमारे यहाँ क्यों आ गया, वो हमारा सामान क्यों ले लिया। छोटे छोटे झगड़ा करते हैं ना, क्या वैसे व्यक्ति अच्छे होते हैं? नहीं होते हैं ना। हैं? जो व्यक्ति समाज के अच्छे कामों में रुकावट बने, क्या वो व्यक्ति अच्छे होते हैं? नहीं होते हैं ना। क्या उसके अंदर दया भाव है? क्या उसके अंदर प्रेम है? नहीं है ना। तो हमें कैसा बनना है? हमें अच्छा बनना है। हमें सबसे प्रेम से बात करनी है, हमें सबको क्षमा करना है ना। यही आपका जो चैप्टर है चैनल ऑफ पीस, ये चीज कहानी, ये कविता जो है यही चीज दर्शाती है। ठीक है, तो अब आप हमको ये बताइए कि ये जो कहानी है कविता, ये कविता आपको कैसी लगी? अच्छी। अच्छी की बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी ना। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा HW, आपके लिए HW रहेगा। क्या रहेगा? आज डेट कितना है? 14 4/25 रहेगा ये लर्न हार्ड वर्ड, लर्न हार्ड वर्ड एंड लर्न पोयम। जिनके पास बुक है वो तो याद कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो झाल मंजीरा लेके बजाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग को आपको कल याद कर ही लेना है, और ये पोयम को भी आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, अभी पोयम के लास्ट में आपको वर्थ ऑफ वर्ड्स है। क्या है? वर्थ ऑफ वर्ड्स है। इसमें कह रहा है मीन्स। मीन्स मतलब क्या होता है? समथिंग बाय विच अ रिजल्ट इज अचीव्ड, समथिंग बाय विच अ रिजल्ट इज अचीव्ड। नेक्स्ट है डिमोलिश, डिफीट और डिस्ट्रॉय, हर्टेड, डिसलाइक, मैलिस, इल या विल, इल विल, qualm, a feeling of doubt, faith, a strong belief, pursue, to follow closely, establish, achieve permanent acceptance, for commoneness, pleasant to look at। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से याद करना है। समझ में आ गया? ए बाबू, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है ना। इस कविता में किसी को कुछ पूछना है तो हमको बताइए। इस कविता में किसी को कुछ पूछना है? हमने जो बताया, हमने जो अभी पढ़ाया, इसमें से किसी को कुछ पूछना है या ना? ना? तो फिर हम कल पूछेंगे, तब कल कहोगे कि हमको समझ में नहीं आया, तब हम कहेंगे कि अब तो छोड़ेंगे नहीं। बोलो अमित बाबू, देवांश, आदित्य, राजमणि, बोलो, रामकुमार, प्रियांशु, कुछ पूछना है? बोल बाबू, पूछे क्या हो? पूछना है कुछ? नहीं? काजल, पूछना है? अंजलि, आपको? अजय, पूछना है? पूछना है? सब लोग नाक का मुंडी हिलाया है तो समझ जाना भैया जी, कल तो हम छोड़ेंगे नहीं। कल सब लोग को याद करके सुनाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। और जो नहीं सुनाएगा उसको क्या मिलेगा? है लड्डू और पेड़ा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा बाबू।